दोस्तों, आपके अंदर बैठी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा कि यार रवि भैया ओवर थिंकिंग क्या होती है? तो बोला कि पता नहीं यार, मैं तो ना डिप्रेशन सा लगता है मुझे। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, तू जो है ना इस बात को समझ कि एक गाड़ी है तेरे पास, एक गाड़ी है, चाहे कितना ही अच्छा इंजन है उसका, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी तूने ली है और तूने यहाँ से मान लो 5,000 किलोमीटर की कोई यात्रा करनी है। मतलब तूने यहाँ से मान लो बॉम्बे जाना है और बॉम्बे से वापस आना है। चलो आपका 3,000 किलोमीटर हो गया मान लिया। लेकिन कितनी बढ़िया गाड़ी, कितना बढ़िया इंजन, शानदार कंपनी, महंगी से महंगी गाड़ी, बट एक सेकंड के लिए भी रोकनी नहीं है, रुकना नहीं है रास्ते में और स्पीड से चलना है तूने। क्या होगा फिर? तुझसे पूछ रहा हूँ दोस्त, क्या होगा? यार कंपनी ने तो गाड़ी बहुत अच्छी बोली थी, इसका इंजन कभी गर्म नहीं होगा। कंपनी ने तो गाड़ी में ये भी बोला था कि भैया एवरेज भी बहुत अच्छी देगी। कंपनी ने तो ये भी बोला था कि आवाज़ नहीं करेगी। तो कंपनी ने बहुत सारे दावे करे थे। समझ गया होगा मेरी बात को। तो मैं तुझे यही कह रहा हूँ दोस्त, ये डिप्रेशन जो है ना, कुछ नहीं है। सिर्फ आपके अंदर जो इंजन चल रहा है ना, इंजन, अब वो ओवर थिंकिंग क्या है कि आपको कोई भी आपकी और मेरी कोई बात हो गई, कोई ऐसी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी कि कोई तूने मुझे कोई ऐसी बात बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो जब मेरे मेरे हिसाब से तूने बात नहीं करी, मेरे फायदे की बात नहीं करी, मेरी इज्जत नहीं करी, क्योंकि मैं मेरा मान चुका हूं कि ये मेरा है, मेरी इज्जत नहीं करी, मेरे से गलत बोल गया, समझ गए, मेरा कोई नुकसान कर दिया, तो जब तक मैं इसको मेरा मान रहा हूं ना, मेरा, ये मेरा, मेरा मतलब रवि का, मेरे लिए तो ये रवि का है, मेरा नहीं है। मेरा तो मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है, जिसके लिए मैं जाग गया हूं और मौज मस्ती में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले मुझे, कोई मेरे लिए कुछ भी सोचे, वो उसकी सोच है भाई। मेरे लिए गलत सोचेगा, मेरे लिए बुरत बोलेगा, जो भी काम करेगा, वो हुक्म में चल रहा हूँ मैं, तो उसका हुक्म मान रहा हूँ, जो कर रहा है वो कर, ऐसे ही। लेकिन उसने मुझे बोला, तो जब वो मैं उसने बोला तो मैंने घर आके और पता नहीं क्या क्या सोचा कि अब वो ऐसे उसने मुझे बोल दिया कि अब तू बाहर निकल, मैं तुझे मारूंगा। कि यार अगर मैं मान लो घर से निकला और कहीं वो बाहर ही खड़ा मिल गया, कहीं मैं वहां गया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, या किसी नेगेटिव आदमी के साथ आप बैठ गए, उस नेगेटिव भाई उसने ऐसे बोला, पक्का वो तेरे साथ ये कर सकता है, वो मतलब कि आपके दिमाग में वो चीज़ें भर गई, चाहे आपकी खुद की सोच से भरी या किसी और के कहने से भरी, किसी नेगेटिव, कोई ऐसी सोल आपके साथ बैठ गई जो हमेशा नेगेटिव रहता है, उसको बस नेगेटिविटी दिखाई देती है सब जगह, और उसने आपके अंदर भी नेगेटिविटी ठूस ठूस के भर दी। तो जब नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाएगी तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार बात तो बिल्कुल सही है, भाई अगर ये बोल रहा है तो शायद ऐसा हो भी सकता है। तो जब तक वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर गई और उससे जितनी जो चीज़ें अभी हुई नहीं है वो कर सकता है, फ्यूचर ऐसा आपका हो सकता है, वो जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएगी ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ दोस्त एक चीज़ अगर आप ये सोच लेते, एक चीज़, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि मौज में कैसे आता है इंसान, सिर्फ एक शब्द आपके जीवन में आता, हुक्म। जो उसके हुक्म से होगा हो जाएगा यार, जब होगा ना उस दिन देखूंगा, जब वो मेरे साथ कुछ करेगा ना तब देखूंगा। तो भाई जिस दिन वो काम होगा ना, अगर आप उसी दिन उसके ऊपर काम करो, यानी कि सिर्फ वर्तमान में आप जीवन जीना शुरू करो। अगर आज की डेट में मैं वर्तमान में आपके सामने बैठा हूं और मैं आपके सामने अपने विचार शेयर कर रहा हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मेरे अंदर मौज है, मस्ती है, और मैं इस टाइम वर्तमान में पूरे आनंद में आपसे बात कर रहा हूं, और यही मेरा जीवन है। फोन कटने के बाद मेरे साथ मेरा क्या होगा, इस शरीर का क्या होगा, मेरी आत्मा और चेतना में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इस शरीर के साथ क्या होगा, वो जब होगा ना उस टाइम में उसकी दवाई लूंगा। समझ रहे हो? तो वो जो ओवरलोड हम करते हैं उस इंजन को, उस ओवरलोड यानी अपने विचारों से,
अपने नेगेटिविटी से। वो इतना ज़्यादा भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी है, मान लो आप हैरान हो गए इस चीज़ को मान के कि हमारी जो साँस जैसे एक अंदर जा रही है, इनहेल, एग्ज़िट, एग्ज़िट हो रही है, इन हो रही है, एग्ज़िट हो रही है, इन हो रही है। तो वो जो साँसें हमारी डेली हो रही हैं, तो लगभग 22,000 साँसें डेली अंदर बाहर होती हैं हमारी 24 घंटे में, 22,000। अब उसकी कैपेसिटी 22,000 है, चलो मान लिया कभी-कभी आपने रेस लगाई या कभी आप रोड पे चल रहे हो, आपके पीछे कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई गाय कुछ पड़ गई या कोई ऐसी जल्दबाजी हो गई जहाँ पे आपको जल्दी पहुँचना है। तो हो सकता है 22,000 से लगभग 24 हो जाएँ, 25,000 हो जाएँ चलो। बट जब आपके मन में नेगेटिविटी और इतनी सोच बढ़ जाएगी और वो ओवरथिंकिंग जिसको आप बोल रहे हो ओवरथिंकिंग, वो ओवरथिंकिंग, जब ओवरथिंकिंग का मतलब जो काम अभी हुआ ही नहीं लाइफ में आपके साथ, वो फ्यूचर है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। वो जो शब्द है ना, हो सकता है, हो तो पता नहीं क्या सकता है दोस्त, क्या पता कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है जब आपने जोड़ दिया ना सकता है, तो सकने का मतलब हुआ, हो सकने का मतलब वो सारी चीजें हो सकती हैं जो नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में लोगों ने भरी या आपने खुद अपने दिमाग को ओवरथिंक किया। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो वो 22,000 जो सांसें अंदर बाहर होनी थी, वो हो सकता है 30,000 तक पहुंच गई। आपका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, या तो बहुत लो चला गया, बहुत हाई होने लगा। तभी वो जो सांसों की जो गति बढ़ जाएगी ना, जो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो उसका बीपी बढ़ जाएगा, और वो दिल का जो जो इंजन है, बेसिकली उसके पिस्टन को जैसे मान लो 1 मिनट में 10 बार ऊपर नीचे होना था, अब वो 1 मिनट में हो सकता है 30 बार होने लग गया। तो जैसे ही वो होगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी और आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। चारों तरफ से आप चिंताओं में घिर गए हो। जबकि दोस्त, बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ हुक्म को पहचानो आप, और जो भी इस लाइफ़ में हो रहा है, इस शरीर में हमारे साथ, इस बार हमारे इस जीवन में जो हो रहा है, इस जन्म में जो हो रहा है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान्ड हैं और सब हुक्म से हो रही हैं। तो जब हुक्म से होना है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो फिर भाई अपना दिमाग में ओवरथिंकिंग करके फ़ायदा ही क्या है? फिर किस बात का डिप्रेशन, किस बात की ओवरथिंकिंग? जब कुछ हुआ ही नहीं, जिस दिन होगा तब देख लेंगे। समझ गए? तो ये सिर्फ दोस्त तुझे यही समझा रहा हूँ, दोबारा ऐसे सिली क्वेश्चन मेरे से मत पूछियो। क्यों मत पूछियो? कि मैं तुझे पॉजिटिव बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुझे मौज में करने के लिए आया हूँ, तुझे मस्त करने के लिए आया हूँ। अगर तू मस्त ना हुआ, तेरे अंदर मौज ना आई, फिर फायदा क्या? और ये आपको मैं बता दूं, आप चाहे कितने भी समझदार हो, कितने बड़े पैसे वाले हो, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, कितना कुछ भी है, वो सिर्फ इस शरीर का है। वो इज्जत और बेइज्जती वो शरीर की है, वो लाभ वो हानि वो शरीर के लिए है। वो सुख दुख जिसको आप मान रहे हो मन से, अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो कि मेरे को यार ये हो सकता है, ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो आत्मा को आप दुख दे रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ आपके शरीर में पड़ेगा, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा मन परेशान करेगी और मन आपकी बुद्धि को बोलेगा हाँ वाकई में बहुत बड़ी परेशानी है यार, मैं तो डिप्रेशन में चला गया भाई। अब जो वो डिप्रेशन में चला गया, उसका दिमाग ने बोल दिया, तो दिल ने अपना जो आपका इंजन है उसने वैसी वर्किंग शुरू कर दी। और जब ज़्यादा डिप्रेशन ज़्यादा टेंशन होती है, तो भाई लोगों को मैंने देखा है रात को नींद नहीं आती। और अपने को तो भैया जब से अपन जगे हैं ना, आप मानोगे रात को अगर मैं सो जाऊँ ना, तो मुझे तो सुबह ही धक्के से उठाना पड़ता है। मतलब अगर मैं 10 बजे सो जाऊँ, तो मेरे को तो कई बार 8 बजे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है कि भाई उठो, कितने खर्राटे, कितने खर्राटे, कितने खर्राटे मार रहे हो। क्यों? क्योंकि मस्त होके सोता हूँ यार, हुक्म है ना। रात को वो सुला रहा है, सुबह उठा देगा, नहीं उठाएगा तो राम नाम सत्य है। राम नाम तो वैसे भी सत्य है। तो हर रात को अपनी तैयारी करके सो कि भैया आज की रात दी सोने के लिए, सुबह उठाएगा तो तेरा शुक्रिया, चैन की नींद देगा तो तेरा शुक्रिया, नहीं उठाएगा तो कोई बात नहीं, फिर आगे जन्म मिलेगा। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, जिस दिन आप मौज में हो जाओगे, मस्ती में हो जाओगे, और जब आप टोटली चीज़ें सरेंडर कर दोगे हुक्म को, उस परमात्मा को, एक ओमकार को, उसी दिन आपके जीवन में एक ऐसी चेंजेस आएंगे कि जितने भी आपके मन की जो ये खेल थे ना, जो खेल ही बोलूँगा, ये खेल है सारे, सुख दुख ये सब, क्योंकि हो तो शरीर के साथ रहा है, परेशान अपने मन को कर रहे हो। भाई मन का कुछ नहीं बिगड़ना, मन का तो एक्सरे भी नहीं आएगा। आत्मा है, चेतना है, वो तो निकल के फिर कहीं और कूद जाएगी, उसका कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने इस हुक्म को इस जन्म में भी नहीं पहचाना ना, तो फिर इसी जन्म के जो आपके ये इच्छाएं और आसक्ति और ये डिप्रेशन जो टेंशन है फालतू की, ये सब पूरी करने के लिए, इन सब के लिए आपको फिर से दोबारा मानव जन्म को भोगना पड़ेगा। तो अगर आपको, आप सोचते हो कि भगवान राम कृष्ण, गुरु नानक देव, कबीर, बड़े बड़े जो भी संत महात्मा बुद्ध और ये सब हुए, ये आज भी जिंदा है।
आज मैं अगर आपको ये बोलूँ कि गुरु नानक देव जी आज भी ज़िंदा हैं, बताओगे कहाँ हैं? तो मुझे इतना पता है, आप कोई छोटी पोस्ट तो उनकी लगाओगे नहीं। आप पोस्ट ये बताओगे कि भई हो सकता है अभी किसी देश के राष्ट्रपति हों, लेकिन वो माया के लोग नहीं थे, वो मायावी नहीं थे, वो हैं, वो आज भी हैं, ज़िंदा हैं। और आप लोग भी अगर अपनी मौज में आ जाओगे, मस्ती में आ जाओगे, जाग जाओगे, तो उस परमात्मा से, जिंदा परमात्मा से आप आज भी मिल सकते हो। क्योंकि ये लेयर्स हैं। कोई कहता है कि जन्नत है, कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है जहन्नुम है, कोई कहता है नर्क है, पाताल लोक है, फलाना लोक है, कुछ ये जितनी भी किस्से कहानियाँ बनी हैं, वो सब बाद की हैं, किसी ने नहीं देखी। लेकिन एक ज़रूर सत्य है, जो एक ओंकार है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मा है, जो जो भी मतलब ऐसी परम तत्व जो शक्तियाँ हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन वो उस परम लोक में ही मिलेंगी आपको। आज भी आप नानक के चरणों में जाके बैठ सकते हो। नानक तो आपके वेट कर रहे हैं। नानक तो चाहते हैं कि मेरा जो ज्ञान था, जो मेरे सिखावन थे, जो मेरी लर्निंग थी, वो लोग सीखें, समझें और उसको अपने दिल में बिठा के, और अपनी जो शरीर रूप में जब वो गए हैं, तो वो अपना पूरी मौज मस्ती से जिएँ और पूरा हुक्म को पहचान के और पूरा सरेंडर होके अगर जो भी चलेगा ना, तो वो यहाँ से जो ये शरीर जब छूटेगा, आत्मा तो जिएगी नहीं, मरेगी नहीं, जन्म मरण कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ जन्म मरण का खेल सिर्फ एक शरीर समझ रहा है, बस शरीर का ही खेल है सारा। एक दूसरे को हम समझ रहे हैं वो पैदा हो गया, वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो चेतना है वो कभी नहीं मरती है। चेतना का कोई जन्म है ही नहीं, चेतना का कोई मरण है ही नहीं। चेतना तो परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है। तो वो जाके उसमें जाएगी वहाँ, और वो बोलेगा अच्छा इस आत्मा ने तो इस शरीर में रह के अभी भी इतनी इच्छाएं, इतनी आसक्ति रखी है, भैया तो दोबारा जा, फिर किसी शरीर में जा, धक्के खा। लेकिन अगर उसने देख लिया कि ये मौज में आ गया, मस्ती में आ गया, इससे ना नुकसान से फर्क पड़ता है ना फायदे से, फिर वो चाहे आपको स्वर्ग में जाके परियों के बीच में छोड़ दे, जहाँ सोने के और चांदी के बड़े-बड़े महल हों और बढ़िया खाना हो, सब कुछ हो। तो जब आपकी आसक्ति नहीं होगी, आप बोलोगे यार ये इच्छाएँ तो सारी मैं नीचे भी पूरी कर लेता सर। आप यही बोलोगे ना भई वाहिगुरु जी ये, या भगवान कृष्ण, राम, जिसको भी आप मानते हो, जब भी उसके चरणों में आप पहुँचोगे, कभी तो पहुँचोगे, और ये बात पक्की है, इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में ज़रूर आप जाओगे ज़रूर। अभी इस जन्म में मेरी बातें समझ नहीं आएँगी आपको, लेकिन हो सकता है खुद से आपको एक आवाज़ आएगी, आप जागोगे ज़रूर, किसी न किसी जन्म में ज़रूर जाना होगा। तो जब भी जाओगे, और अगर उन्होंने देखा कि यार बल तूने बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत बढ़िया रहा तू भैया, और अब आ तेरे को स्वर्ग में हम जगह देते हैं। और स्वर्ग में क्या मिलेगा जी? उसमें बोलेगा ये मिलेगा। अगर किसी मतलब कोई ऐसा धर्म है जहाँ पे बोलते हैं कि भैया ऊपर जाके हूरें मिलेंगी, नूरें मिलेंगी, पता नहीं क्या मिलेगा। तो वो जब वो सारी लालच आपको दिखाई जाएगी, भई जिस चीज़ के लिए आपको बोला था, आप बड़े अच्छे कर्म करे, ये करा, वो आ जाओ अब आपको स्वर्ग में। तो स्वर्ग लोक जो है वो, आप जब आपकी आसक्ति यहाँ नहीं है तो वहाँ क्या करोगे आप? जब यहीं आपकी इच्छाओं में कोई लगन नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्या है, ठीक है, जो मिल जाए हुक्म से हो रहा है, जो नहीं मिलेगा हुक्म से नहीं मिलेगा। मेरे लिए जो अच्छा है वो खुद ही कर देगा, उसका शरीर है, चेतना उसने घुसाई है। मैं तो कहीं लंदन पेरिस से खरीद के लाया नहीं हूँ, मैं तो हांगकांग गया नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं आत्मा खरीद सकूँ। तो भाई वो चेतना आत्मा उसी ने डाली थी, उसने निकाल ली। शरीर का क्या, शरीर ने वहाँ नहीं कुछ चाहत रखी, ना कोई किसी चीज़ की लालच रखी, जो इच्छा हो गई पूरी, ठीक है, ना हुई ना सही। तो जब ये मौज आपके अंदर आ जाएगी, तो वाहिगुरु जी ये बोलेंगे, या आपके भगवान कृष्ण, भगवान राम, या मोहम्मद, या कबीर, जो भी आप जिसको मानते हो, और जो आपको जब वहाँ जवाबदेही होगी, तो वो हो सकता है कि आपको अपने पास ही बिठा लें कि भैया अब तू सचखंड में आ जा, अब तू यहाँ ब्रह्मलोक में आ जा, अब परमात्मा के पास ही रह, अब तुझे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये बात जान चुका हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को भी जगाऊँ, आप लोगों को भी बोलूँ कि आप ध्यान में हो जाओ, और आप लोगों को भी ये सिखाऊँ कि आप ये जन्म अपना सफल करो, और इस जन्म में सिर्फ़ आपका जो जर्नी है ना, वो अपने ईश तक पहुँचने की है, वो अपने परमात्मा के साथ रहने की है। बहुत धक्के कई सैकड़ों सालों से खा रहे हो, ये मत सोचना कि मेरे साथ यार इस जीवन में, भाई तेरी बातें बकवास हैं, मैं तो इस जीवन में पूरा सुखी हूँ। दोस्त सुखी है, मैं कह रहा हूँ तू पूरा और सुखी रहे, इस शरीर का पूरा ध्यान रखे, इस शरीर के ऊपर सारा हर चीज़, अपना हर चीज़ का बढ़िया से बढ़िया खर्चा करे, खाने में पीने में कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ उस हुक्म को पहचान। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सब कुछ छोड़ देना है, संन्यास ले लेना है, बिल्कुल नहीं। जीवन किस लिए मिला है? अच्छे से जीने को मिला है, शरीर का ध्यान रखने को मिला है, परिवार का ध्यान रखने को मिला है, खेलने खाने को मिला है, सब कुछ करने को मिला है जीवन, इसलिए तो दिया है। लेकिन साथ में ये ज़रूर बोला है, जीवन जीना है, सारे एंजॉय करने हैं, मौज मस्ती करनी है, लेकिन सिर्फ हुक्म को याद रखना है, हुक्म को नहीं भुलाना। क्योंकि अगर हुक्म भूल गया, तो इसका मतलब मैं और मेरा में आ गया, सब तुझे लग रहा है कि तू कर रहा है, मैं हूं भाई, करने वाला मैं हूं, ये सब मेरा है।
ये घर मेरा है, ये बीवी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये बहन मेरी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है, मेरी मम्मी है। ये मेरा 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 ना सिर्फ आपके शरीर का है, उस नाम का है जो नामकरण आपका किया गया था, उस नामकरण के साथ और उस जाति पाति धर्म जो भी आपको बाद में दे दिया गया, आप मेरा हो गया, मेरा धर्म, मेरा नाम, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, मेरा देश और पता नहीं क्या क्या। मेरा कुछ नहीं है दोस्त। जहाँ पे ले जाएंगे ना लास्ट में, जिस दिन आखिरी दिन होगा, जिस दिन आत्मा बोलेगी ओके सर बुलावा आ गया, 1 सेकंड मांगोगे, 1 सेकंड और दे दो, बस एक साइन कर दूं, एक प्रॉपर्टी और ले लूं, एक प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दूं, तो भाई चाहे मैं कह रहा हूं तेरे पास 1000 प्लाट हो या तेरे पास एक झोपड़ी हो, मतलब कि तू भिखारी हो चाहे तू करोड़पति हो, चाहे तू बिजनेसमैन हो चाहे तू मिनिस्टर हो, चाहे तू कुछ भी हो, जो तू अपने आप को समझ रहा है कि मैं हूं, जो तेरी मैं है ना कि मैं जो भी तू अपने आप को समझ रहा है ना, ये ध्यान रखियो, जब वो तब तक है तेरा, तब तुझे लग रहा है कि मेरा मेरा तब तक है जिस दिन तेरे अंदर वो चेतना है, वो जो इंजन चल रहा है ना, उस इंजन को पहचान लेगी। वो इंजन हुक्म से चल रहा है, वो तेरी वजह से नहीं चल रहा। तू जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो, तू जितना बड़ी मर्जी पैसे वाला है, तू कितने गाड़ियों वाला है, तू कितने बंगलों वाला है, तू कितना बड़ा मिनिस्टर है, एक सांस खरीद के दिखा, सांस छोड़, तू एक बाल उगा के दिखा चल। तो सिर के बाल से लेके ना, बाल बाल सबसे ऊपर रहते हैं और सबसे नीचे हमारे नाखून है पैरों के। तो पैरों के नाखून से लेके और सिर के बालों तक एक भी शरीर का अंग तू खुद नहीं बनाया, ना तू कहीं से खरीद के ला सकता। रिपेयर हो सकते हैं, आंख रिपेयर हो जाएगी, नाक रिपेयर हो जाएगी, कान रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाई ओनली सुपर पावर। दीज ऑल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय ओनली परमात्मा। उसी परमात्मा का अंश है हम, उसी परमात्मा का जो, समझ रहे हो, मतलब अंश का मतलब आप ये समझो कि उसी की परछाई है अंदर। तभी मैंने आपको सबसे पहले मेरा वर्ड यही होता है कि आपके अंदर बैठी परमात्मा रूपी आत्मा को मेरा नमस्कार। आत्मा और परमात्मा फर्क क्या है? हमारे अंदर आत्मा है और जो ऊपर चले गए, जो जो मैंने बताया सचखंड में चले गए, सचियार हो गए, जो बिल्कुल जैसे एक ओमकार है, सत्य नाम है, जो सच्चा है, वो परमात्मा है। बस वो परम हो गए क्योंकि वो मौज में आ गए, मस्ती में आ गए और सत्य को जान गए। भाई आप सत्य को जान गए, परमात्मा का ही आप अंश हो, तो जब आपकी आत्मा भी परम हो जाएगी तो आप परमात्मा में लीन हो जाओगे। यही जीवन है। जब इसको जान लो उस दिन से आपका सवेरा शुरू। सवेरा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जब जागोगे तभी सवेरा। कभी भी जाग जाओ, जागोगे जरूर। मेरे कहने से नहीं जागोगे तो जब भी आपका हुक्म होगा तब जागोगे। इस जन्म में नहीं जागोगे, अगले जन्म में जागोगे। कभी ना कभी लास्ट में आपको लीन तो वही होना है। क्यों? कि अगर आपने एक लोटा पानी किसी समुद्र से या गंगा नदी से आप एक केन भर के लाते हो, तो क्या गंगा नदी घर में आ जाती है क्या? गंगा नदी में से एक केन भरी तो वो केन मानी जाएगी, केन में गंगा का जल है। लेकिन अगर वो केन, वही केन आपने दोबारा गंगा में अगर फैला दी, वापस डाल दी, तो फिर वो गंगा नदी बन जाएगी। वही चीज़ है। हम सिर्फ एक कैन है, कैन, जिसके अंदर वो अंश है। लेकिन वो अंश जैसी निकलेगा, वो चेतना जैसी निकलेगी, वो आत्मा निकलेगी, फिर हम दोबारा परमात्मा हो जाएंगे, फिर वहीं लीन हो जाएंगे। लेकिन वहाँ फिर इस जन्मों का लेखा जोखा और सब ये लालच पालच, ये जो लेना देना, उसका तेरा मेरा, ये सब करते करते, इसलिए दोस्त मैं और मेरा छोड़ के तू और तेरा पे चढ़ाई कर दो और मौज में आ जाओगे। मौज में कुछ भी नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ क्या होना है? उसका शरीर है भाई, जिसके साथ जो मर्जी करे जाओ, जो कष्ट देना है शरीर को देते रहो। मैं तो मरते टाइम भी आपको फिर बोल के जा रहा हूँ, मेरा जो आखिरी दिन इस आत्मा का मेरे शरीर में होगा और ये आत्मा छू हो रही होगी, अगर मेरा शरीर आपको मिल जाए तो भाई ढोल नगाड़ों के साथ, चाहे उसको जलाना दफनाना, जैसे आप जो करना है, मुझे नहीं पता, ये मंत्र शंत्र अपने को नहीं आते, ना अपने को धर्म पाखंड समझ में आए, तो भाई जो करना है इसके साथ कर देना। लेकिन बस डीजे बजवा देना, बढ़िया जन्मदिन पार्टी करवा देना बस सबकी। सबको मेरा नमस्कार। तो मैं मौज सिखाने आता हूँ और मौज सिखा के जाऊँगा। जब तक जीऊँगा मौज ही सिखाऊँगा। ओके बाय।